ना ओवन ना तंदूर, फिर भी बनाएंगे ऐसा केक जो कर देगा बड़ी बड़ी बेकरीज की छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्राई फ्रूट केक। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ड्राई फ्रूट केक बनके तैयार हो गया। और ये केक हमने बनाया विदाउट ओवन, पतीले के अंदर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनके तैयार हो गया। यकीन माने मक्खन की तरह सॉफ्ट, मुंह के अंदर घुल जाने वाला केक आपको बनाना सिखाएंगे बगैर स्किप किए। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इस केक को बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। ये बनाएंगे विदाउट ओवन। तो ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए देखिए 4 टेबल स्पून लिए थे मैंने बादाम, 4 टेबल स्पून काजू और आधा कप अखरोट। इन सारी चीज़ों को देखिए मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे किशमिश और टूटी फ्रूटी। कद्दू के बीज शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके ऊपर मैदा। और इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। इसके अंदर मैदा शामिल करने का ये फायदा होता है कि जो ड्राई फ्रूट है वो नीचे नहीं बैठता। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। केक बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया। बोल के अंदर सबसे पहले आपने शामिल कर देना है आधा कप ऑयल। आप इसके अंदर बटर भी शामिल कर सकते हैं और घी भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप शामिल करेंगे चीनी। 4 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। दही आपने खट्टा नहीं लेना। 4 टेबल स्पून। अब आपने इन सारी चीजों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है। तीन से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको बीट कर दी है। अंडा शामिल करते हैं 1 अदद। फिर से मिक्स करते हैं। दूसरा अंडा शामिल कर देते हैं और फिर से आपने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको बीट करना है। फिर से इसको 3 से 4 मिनट के लिए हैंड बीटर से हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। देखिए कितना जबरदस्त है, जो मिक्स हो गया। 8 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देते हैं नारियल का बुरादा, और एक छन्नी ले लेंगे और छन्नी में शामिल करेंगे 1 कप भर के मैदा, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब आपने इन सारी चीजों को अच्छी तरह छान लेना है। देखा आपने छानने का ये फायदा होता है। सबसे पहले आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स, और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट, और इसको भी आपने करना है अच्छी तरह मिक्स इस तरह। ड्राई फ्रूट शामिल करके इसको कर दिया अच्छी तरह मिक्स। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देते हैं वनीला एसेंस खुशबू के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। फिर से इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको शामिल करेंगे केक टिन के अंदर। अब लेना है आपने केक टिन और इसको कर लेना है ऑयल से इस तरह ग्रीस करने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदा, और मैदे को इस तरह आपने इसके अंदर फैला लेना है। इसका ये फायदा होगा कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं था, तो केक नीचे चिपकेगा नहीं। ये देखिए सारा मैदा इसके अंदर लग गया। शामिल करेंगे इसके अंदर केक का बैटर।
केक के बैटर को शामिल कर दिया है। अब इसके ऊपर भी शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट मिक्स जो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी आएगी और पता चलेगा हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं। ये देखिए केक के ऊपर हमने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। अब आपने केक को बेक करना है, उसका आपको बताते हैं। एक पुराना पतीला लेना है और पतीले के अंदर आपने शामिल कर देना है स्टीमर। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसके अंदर लोहे की थाली भी रख सकते हैं और नमक बिछा के भी केक को बेक कर सकते हैं। मुझे स्टीमर अच्छा लगता है, स्टीमर के अंदर सुराख होते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त सा केक बेक हो जाता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रखना है पतीले को चूल्हे के ऊपर हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए। जब पतीला अच्छे से गर्म हो जाए 5 मिनट के बाद, फिर आपने केक का टिन इसके अंदर रख के इसको ऊपर से कवर कर लेना है। पतीले को हमने हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जो केक बना के हमने रखा हुआ था इस तरह, और इसको ऊपर से कवर करके आपने 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है स्लो फ्लेम के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 40 से 45 मिनट बाद। देखिए 50 मिनट हो गए। 50 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर केक को कवर कर दिया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हो गया। और आपने केक को चेक करना है, आपने एक नाइफ लेनी है और इस तरह आपने नाइफ को इस तरह आपने केक के अंदर शामिल करना है। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल तैयार है। आप अपनी डायरी में इसका टाइम नोट कर लीजिएगा। 50 मिनट लगेंगे इसको बेक होने के लिए। अगर आप पतीले के अंदर बना रहे हैं तो ओवन के अंदर बना रहे हैं तो ओवन के अंदर भी 40 से 45 मिनट लग जाएंगे 180 डिग्री पर। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, इसी के अंदर इसको ठंडा होने देते हैं, फिर काटते हैं तो फिर आपको दिखा। केक को हमने निकाल लिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इजीली केक हमारा बाहर आ गया। ग्रीस करके मैदा छिड़कने का ये फायदा होता है, केक बिल्कुल भी लगता नहीं है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ड्राई फ्रूट केक बन के तैयार हो गया। यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए नीचे से भी कितना ज़बरदस्त ये गोल्डन हो गया। ये देखिए ये देखिए ड्राई फ्रूट केक बन के तैयार हो गया। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, हाथ लगाने से टूट रहा है। कौन कहता है कि पतीले के अंदर केक नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ड्राई फ्रूट केक बन के तैयार हो गया। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बनाना इसको बहुत ही आसान है, यकीन माने बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। यकीन माने इतना सॉफ्ट नरम केक बन के तैयार हुआ है, आपके मुंह के अंदर जाके घुल जाएगा मक्खन की तरह। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, हाथ लगाने से टूट रहा है।